सबका आभार व्यक्त करें। आदरणीय शालिनी बहन जी। और गायत्री परिवार के वरिष्ठ जन हैं, हम सब उनको मैं प्रणाम करती हूँ और आप सब गणमान्य नागरिकों का भी यहाँ उपस्थित होने के लिए धन्यवाद। ये जो कलश यात्रा आई है उसका सबसे पहले तो मैं आप सब की तरफ से और आत्मा से मैं उसे प्रणाम करती हूँ और उसका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हमारे घर में ये पधारी तो जैसा कि भाई साहब ने कहा कि ये अनुभूति होती है, कहीं से भी आए। दीदी एक दिव्य आत्मा है और गुरुदेव की वो मानसिक पुत्री है, मैं भी हूँ और हम सब जो यहाँ उपस्थित है सब हैं, पर उनमें एक दिव्य अनुभूति है और वो कलश यात्रा कहीं से भी होके आती है और अगर यहाँ पधारी है तो ये हम सब लोगों के पुण्य फलित हुए हैं इस घर के, हमारे घर के। और हमारा घर कहते हुए बड़ा संकोच है क्योंकि ये है तो गुरुदेव का घर। ब्रह्म वर्चस्व जब इसका नाम रखा था तो स्वाध्याय और तप से प्राप्त जो ईश्वर का तेज है, जो साधन की पवित्रता से प्राप्त हमारा आत्मिक तेज है, वो उसका भाव था। तो गुरुदेव ने इस घर को ब्रह्म वर्चस्व नाम रखा हमने, तो हमने ये सोचा कि कुछ तो गुरुदेव से जुड़ा हुआ जब भी हम जाने जाएं तो गुरुदेव के नाम से जाने जाएं। तो इस घर का नाम हमने ब्रह्म वर्चस्व रखा और ये ब्रह्म वर्चस्व वैसे ही पोषित फलित हो रहा है। तो गुरुदेव का संरक्षण संचयन इस घर में सदैव है। आप सबको ज्यादातर लोगों को पता है कि जब काल मेरे सामने खड़ा हुआ तो भी गुरुदेव ने महाकाल बन के मुझे संचयित किया। आज आपके सामने स्वस्थ उपस्थित हूँ तो उसके पीछे भी गुरुदेव की ही हमारे प्रति आत्मिक जो संरक्षण है, उससे भी कहीं ज्यादा हमारे प्रति जो स्नेह है वंदनीय माता जी का और गुरुदेव का और माँ गायत्री का। और हमारे यहाँ जो मेरे माता पिता हैं श्री आरसी वर्मा जी और माता जी, उनका एक जो आत्मिक समर्पण है वो हम बच्चों में आया है और वह कहीं ना कहीं हम सब के पुण्य फलित हुए हैं। तो जन्म जन्मांतर के पुण्य फलित होते हैं तब गुरु आपको चुनता है, क्योंकि कहीं भी ऐसा नहीं कि आप गुरुदेव को चुन लेंगे, आप में ऐसी सामर्थ्य ही नहीं है। गुरु ने आपके पुण्य और आपकी पात्रता को देखा और उन्होंने चुनाव किया और आत्म परिष्कृत करना है। तो जो ये कलश यात्रा है, ये जो समाज में रूढ़ियां कुरीतियां फैलियों, गुरुदेव धार्मिक जो है नेतृत्व करता, कहीं ज्यादा सामाजिक धार्मिक नेतृत्व करता रहे। उन्होंने कुरीतियों के खिलाफ सदैव जो है हम सब लोगों को इस तरह से परिष्कृत किया है कि हम समाज के आत्मिक उत्थान के लिए काम कर सकें। जितने भी हम सब जो है गायत्री परिवार जन हैं, तो एक परिवार बनाया। तो इस सनातन संस्कृति को जगाने के लिए हम समाज की कुरीतियों से दूर हो सकें, रूढ़ियों से दूर हो सकें, इस प्रकार ये ज्योति कलश है जो हमारी आत्मा को ज्योतिर्मय करेगी। तो ये ज्योति कलश हमारे यहाँ उपस्थित हुआ है। और मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि एक मिथ्या बुद्धि है सबके अंदर। सन 90 का दशक जो था जब गुरुदेव स्वयं उपस्थित थे और तब तक जब गुरुदेव थे उनका तेज ऐसा था कि किसी भी प्रकार की मिथ्या बुद्धि स्थान नहीं ले पाती थे मैं। अब मैं देखती हूँ एक जनरेशन गैप हुआ है और उसमें एक मिथ्या बुद्धि है कि गायत्री परिवार घूम के सबको जोड़ता है। तो ऐसा नहीं है, गायत्री परिवार जोड़ता नहीं, गायत्री परिवार जुड़ता है। इस प्रकार से कि जैसे यदि कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसे कुछ भी नहीं पता होता कि हम किसके यहाँ हैं क्या हैं। जब वो पालन पोषण और धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, परिवार उसको पालता है, तब वो जानता है कि ये मेरा परिवार है। इसी प्रकार हम सब गुरुदेव से गर्भनाल से जुड़े हैं और वो हमें पाल रहे हैं, तब हम उन्हें मानते हैं कि हम जानते हैं उन्हें। जानते आज भी नहीं है कि गुरुदेव क्या है, वो तो सर्वशक्तिमान, पर वो जोड़ता है। तो परिवार हमसे जुड़ा हुआ है, इसलिए आज हमारा अस्तित्व है, हम संरक्षित हैं, मेरा ये मानना है। तो इस परिवार के प्रति मेरा समर्पण है, मेरा आत्मिक प्रणाम है, गुरुदेव के प्रति प्रणाम है। जो वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है वह हम सब धूमधाम से मनाएं और उनका जो विचार और क्रांति रही है, जो गुरुदेव और माता जी का हमारे प्रति आदर्श रहा है कि हम उस आदर्श का समाज जो है गठित करें, उस समाज को गठित करने में हम जो भी अपनी भूमिका निभा सकें हम निभाएंगे। और इस कलश यात्रा के प्रति पुनः मैं आभार व्यक्त करती हूँ, आप सबके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, उसको आत्मिक प्रणाम करती हूँ, गुरुदेव और माता जी को आत्मिक प्रणाम करती हूँ। अगले वर्ष अखंड ज्योति के 100 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, जो 1926 से निरंतर चल रही है। यह एक आश्चर्य और हमारे प्रति सौभाग्य की बात है कि हम लोग इस 100 वर्ष को होते हुए देखेंगे। तो मैं उस अखंड ज्योति को भी प्रणाम करती हूँ। सदैव
जिस प्रकार वह अखंड रूप से जल रही है, इसी प्रकार ज्ञान तप और साधना हमारे हृदय में जलती रहे, ऐसी मैं भावना करती हूँ। गुरुदेव से मैं ऐसी भावना करती हूँ कि हम सब पे अपना संरक्षण, अपना स्नेह बनाए रखें सदैव सदैव। मैं माँ गायत्री और वंदनीय माता जी को भी प्रणाम करती हूँ। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, माँ गायत्री की जय, शांति कुंज हरिद्वार धाम की जय, जन्मभूमि मथुरा की जय, कर्मभूमि आवल खेड़ा की जय। जय धन्यवाद। अभी आप सब बच्चे स्थान ग्रहण करेंगे और मैं छोटा सा भोजन प्रसादी है वो मैं आपके समक्ष उपस्थित कर रही हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली बहन जी के लिए। आइए शांति पाठ हम लोग करते हैं। हम सीधी करें। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापा शांति ओषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांति। बहुत बहुत धन्यवाद।